देखिए प्रॉब्लम तो अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। जो इसकी मेन डायोड जो लगी है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली डायोड ये जल चुकी है और इसमें आपका दो तरह के सप्लाई इन होते हैं। ये जो डायोड होती है इसका सप्लाई आपका इस ट्रांसफार्मर के वायर से मिलती है, जो कि पतली वाली वायर एक बेंडिंग की जाती है ऐसी वाली, इससे मिलती है। तो ये क्या करता है, ये सप्लाई से यानी कि जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है उससे आपकी ट्रैकर ऑपरेटिंग होती है, और जो आपका ये 909 होता है ये आपका सर्किट ऑपरेटेड होता है। आजकल के जितने भी स्टेबलाइजर आ रही है उसमें आपको कुछ इस तरह के बोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह के ये सिंगल सप्लाई से चलते हैं और इसमें कोई भी आपको अलग से 909 की सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। चलिए बात करते हैं, ये बोर्ड लगाई गई है तो आखिरकार इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। भाई साहब इसमें आप देखोगे तो 3 डायोड आपका पूर्णतः डेड हो चुके हैं ये वाले। तो कितने लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये डायोड को चेंज कर दो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात तो आपका सही है कि डायोड को चेंज कर दोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर इस डायोड को आप चेंज कर देते हो आपकी स्टेबलाइजर चालू हो जाएगी। लेकिन ये डायोड ख़राब होने के रीज़न क्या है कि इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट आपका डेड हुआ होगा। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर डेड हो जाए, ये छोटी वाली या बड़ी वाली कोई ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस वगैरह डेड हो। आप अभी काम करोगे आपकी मतलब जो भी स्टेबलाइजर है वो सही हो जाएगी, लेकिन आगे चल के हो सकता है 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आपकी स्टेबलाइजर फिर से डेड हो जाएगी। रीज़न क्या है कि पहले से तो इसको अत्यधिक करंट मिली है, जिसके कारण से ये पीसीबी डेड हुआ है। फिर अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो फिर आपकी मतलब ये वाली जो होगी ना ये डेड हो ही जाएगी, आपकी गारंटी है कि डेड हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम सेम टू यू बोर्ड आपका नया वाला चेंज करेंगे। ये देखो ये भी पावर ट्रैकर न्यू वाली है, आप देख सकते हो पावर ट्रैकर और PT 100 की हो जाती है, जो कि आप इस पर कहीं ना कहीं इसमें मार्किंग वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो PT 10A तो PT 100 का ये बोर्ड हो जाता है। आप देख सकते हो दोनों बोर्ड सेम टू यू है, कोई भी बोर्ड में अंतर चेंजेस नहीं है। आप देखोगे तो एक चीज़ ये लगेगा कि इस बोर्ड में ये क्रिस्टल क्यों यूज़ किए गए हैं, तो भाई साहब ये क्रिस्टल नहीं है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, और ये वाली जो ट्रांजिस्टर है सेम टू यू वही वर्क ये भी करता है। आप देख सकते हो दोनों की सेम बनावट बनाई गई है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा, प्रीसेट तीनों के सेम होंगे, बाकी सब कुछ सेम होंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बोर्ड को चेंज करते टाइम कैसे चेंज करोगे। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम सबसे पहले बोर्ड को चेंज करने से पहले ये जो प्रीसेट लगी है, आप जो न्यू वाला जिसमें भी प्रीसेट यूज करते हो इसका मोमेंट देख लेना, और जैसे इसका होगा सेम टू यू इसका भी वैसे ही कॉपी कर लेना होगा। चलिए इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ कि ये वाली जो प्रीसेट है ना, ये वाली सिंगल वाली इसके साथ है, तो ये वाली देखना कभी भी ये ऐसी अगर प्रीसेट लगाई गई है या ऐसी प्रीसेट लगाई, तो ये वाली जो प्रीसेट है इसके आगे साइड एक नोक रहती है, तो ये फ्रंट का साइड होता है, और इसमें देखोगे तो ये आगे जो नंबर लिखी रहती है आपका फ्रंट का होता है। तो ये देखना कि ये प्रीसेट पूरी हमारी इधर घूमी है, तो इस प्रीसेट को भी पूरा इधर माउंट कर देना है। दूसरे नंबर प्रीसेट को देखोगे तो ये बीच में छोड़ देना है। तीसरे नंबर प्रीसेट को देखोगे तो ये हल्का सा टर्न है, ऐसे देखो हल्का सा टर्न है, फिर से इसको हल्का सा इधर को हमको ऐसे देखो इतना सा टर्न कर लेना हो, क्योंकि इतना ही ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हो गई। अब देखो रीज़न ये है कि जैसे जैसे इस बोर्ड को ऐसे पलटो, इस बोर्ड को ऐसे पलटो, जैसे देखो नंबरिंग बाय नंबरिंग इसमें से तार हटानी है और सेम टू इसमें आपकी तार जोड़ लेनी है। आपको अगर 1 by 1 समझ में नहीं आती है तो मैं उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखो तो जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल अभी तो इस पर सारी नंबरिंग लिखी गई है, 1 नंबर से 1 नंबर 2 2 3 3 4 4 5, मतलब जैसे ही नंबरिंग आपकी लिखी गई है सेम टू वैसे ही मैच कर देना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सारी नंबरिंग बाई नंबरिंग कनेक्शन हो गया, बात रहता है इस क्लैंप का तो बाद में कस लेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि आखिरकार ये डायोड लगा किस पे रहता है। तो भाई साहब ये डायोड जो लगी रहती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिले के लिए लगी रहती है। जब ये डायोड डेड हो जाएगी तो फिर इस रिले को करंट नहीं मिलेगा, और जो 200 पे फिक्स है आपकी बीच वाली रिले वहीं एक्टिव रहेगी, लेकिन जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो ये आपका रिले काम नहीं करेगा, जिससे आपकी वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो पाएगी। तो हमने बोर्ड को चेंज कर लिया। चलिए सहजतापूर्वक इसको टेस्ट करते हैं। बोर्ड को अभी हम साइड में रखेंगे ऐसे, और फिर से इसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमने जो बोर्ड लगाए हैं वो बोर्ड हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं। उसके लिए हम थोड़ा सा पीसीबी को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर से हम इसमें देंगे सप्लाई। नहीं हो पहले तो जैसे ही सप्लाई दी जा रही थी तो एक की आवाज़ें आने लग रही थी, आखिरकार वैसा क्यों हो रहा था, वो पीसीबी के कारण हो रहा था। चलिए सारी कनेक्शन फाइनल है, देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आती है निकल के आज सामने हमारी। जैसे अभी इसको दिया हम मेन सप्लाई देने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूँ और इसको आगे की साइड लूँगा, क्योंकि आपको दिखानी बहुत ही ज़रूरी है। और हमने एमसीबी को ऑन किया, ऐसे देखोगे आप एमसीबी को ऑन करने के बाद हमारी पावर चालू हो गई है। और जैसे हम इन में देखेंगे आउटपुट 220 और इनपुट का बात करूँ तो 220, आप देख सकते हो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए वोल्टेज को हम डाउन करते हैं, फिर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि हमारी जो वोल्टेज होगी सीमित होगी, कोई भी चेंज ओवर नहीं होगा। सो मेरे भाई हमने वोल्टेज को डाउन किया, वोल्टेज डाउन करने के बाद में हम देते हैं सप्लाई इसमें और देखते हैं कि हमारी जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं है। अभी हमारी देखो आउटपुट पॉइंट 220, इनपुट पॉइंट
150, यानी कि 150 इनपुट है और आउटपुट आपका 220 है। तो ऐसे देखो हमने बहुत ही ईजी तरीके से अप में वोल्टेज में भी सही काम कर रहा था और डाउन वोल्टेज में भी सही काम कर रहा है, दोनों पोजीशन में आपका सेम है, सही है। भाई साहब अगर आपकी स्टेबलाइजर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप आसानी से पहले उस चीज़ को चेकआउट करो। अगर आपके समझ में नहीं आती है तो फिर आप टेक्नीशियन के पास जा सकते हो। फिलहाल अभी तो हमने देखा कि इसकी पीसीबी खराब है, आप अपने से खुद से चेकआउट करो। ज़्यादातर चांसेस आपका पीसीबी का होता है, फिर आपका ऑटो कट का होता है, मतलब जो रिले लगे रहते हैं उसका होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। पहले अपने से सेटिस्फाइड हो जाओ, समझ में नहीं आ पाती है तो फिर हमारी वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी स्टेबलाइजर की हमने वीडियो बना रखी है, जिस कैटेगरी का स्टेबलाइजर का चाहिए तो जाकर के चेकआउट कर लेना। फिलहाल अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए था तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, फॉलो कर लेना। फिलहाल ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।